अब हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान दिया जाए क्या होता है। जो मान लो मेरे पास राइट कैसा भी चल रहा है ये साइक्लिक प्रोसेस, मुझे नहीं मालूम। ओके तो अब अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, जो क्योंकि हमारा डेल्टा यू तो 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज तो हमने पहले ही लिख रखे हैं, डेल्टा क्यू साइकिल will be equals to delta W of the cyclic process। यानी साइक्लिक प्रोसेस का जो हीट है और जो वर्क है वो हमेशा इक्वल होगा ही होगा, राइट। ओके बट एक बात हम ध्यान दें, in a cyclic process some steps are endothermic। कुछ स्टेप्स जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब करता है, एंड सम स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। यानी कुछ स्टेप में वो हीट जो है वो सराउंडिंग को रिलीज करता है, राइट। तो लेट magnitude of heat absorbed by the system in all endothermic steps is equals to Q प्लस। जितने भी एंडोथर्मिक स्टेप्स हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक स्टेप को अगर मैं एक साथ ले लूं तो कुल मिला के उन सारे एंडोथर्मिक स्टेप मिला के जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उस हीट को मैं मान लेता हूं Q प्लस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ heat released by the system in all exothermic steps is equals to Q minus। मैं यहां पर मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर रहा हूं। जितने भी एंडोथर्मिक स्टेप्स है उन एंडोथर्मिक स्टेप में जितना टोटल हीट एब्जॉर्ब हुआ वो अगर हमारा Q प्लस है, और एक्सोथर्मिक में टोटल हीट जो रिलीज हुआ वो अगर हमारा Q माइनस है, तो इन दैट केस मैं कंबाइंड तरीके से बोल सकता हूं नेट हीट ऑफ द सिस्टम डेल्टा Q एंडोथर्मिक में जितना एब्जॉर्ब किया माइनस एक्सोथर्मिक में जितना उसने रिलीज किया, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q प्लस माइनस Q माइनस। एंड क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा Q और डेल्टा W इक्वल होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा डेल्टा Q ऑफ सिस्टम होगा वही हमारा डेल्टा W ऑफ सिस्टम होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ अ
cycle is defined as eta equals to delta W upon Q plus. तो ईटा कितना आएगा मेरे पास? Q प्लस माइनस Q माइनस बाई Q प्लस. दिस इज 1 माइनस Q माइनस अपॉन Q प्लस. इसको हम बोलते हैं कोई भी एक जनरल साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी. अच्छा, ये एफिशिएंसी हम डिफाइन क्यों करते हैं? ध्यान से समझना, लॉजिक है. अगर मान लो हमें साइक्लिक प्रोसेस अपने आप तो चल नहीं सकता है, इस साइकिल को रन करवाने के लिए मैं कोल जला रहा हूं, तो कोल जलाने पे मुझे सिस्टम को हीट मिल रही है, सिस्टम को हीट दे पा रहा हूं मैं. जितना कोयला मुझे जलाना पड़ा है, उसको इतना हीट किया है, वो Q प्लस के करस्पॉन्डिंग है. अब सिस्टम अगर कोई स्टेप में कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज भी कर देते हैं, तो भी दोस्तों वो हीट से हमें जला हुआ जो कोल का राख है, उस राख को वापस कोल में कन्वर्ट तो नहीं कर सकता हूं. यानी एक बार एंडोथर्मिक में जो भी कोल यानी कोयला जल गया वो फिक्स है. एक्सोथर्मिक स्टेप्स का हीट मेरा किसी काम का नहीं है. मुझे बेसिकली एक्सोथर्मिक स्टेप में हीट जाने के कारण जितने का कोयला में जलाऊंगा मुझे उतना वर्क कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कोयला तो एंडोथर्मिक स्टेप के अकॉर्डिंग ही जलने वाला है. तो जितना वर्क मुझे मिला बाय जितने का कोयला मुझे जलाया मैंने, उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलेंगे? साइकिल का एफिशिएंसी. ईटा जो है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1. किसी भी प्रोसेस का Q माइनस 0 हो नहीं सकता है, तो ईटा जो होगा वो हमारा हमेशा लेस देन 1 होगा. एंड दैट लीड्स अस टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है, there cannot be any cyclic process. There cannot be any cyclic process which absorbs some heat and convert all heat to work. ऐसा साइक्लिक प्रोसेस संभव ही नहीं है जो कोई एक एक्सटर्नल सोर्स से हीट ले और उस पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे. कुछ ना कुछ जो है हमारा लॉस तो होगा ही होगा. Now, one of the most efficient cycle that can be designed is Carnot cycle. तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे Carnot cycle. ओके, तो Carnot cycle में क्या करते हैं हम लोग? Alternate adiabatic and isothermal process. Alternate adiabatic and isothermal process
यानी पहले हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, followed by isothermal compression, and that followed by adiabatic compression. तो ये है हमारा कार्नोट साइकिल ABCD. तो सिंपल सी बात है, A to B isothermal expansion at temperature T1. A to B isothermal expansion at temperature T1. B to C adiabatic expansion. C to D हमारा क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल compression at temperature T2. and D2A क्या होगा? adiabatic compression. ये है हमारा टोटल, ये 4 प्रोसेस. ठीक है, राइट. तो मेरे पास मान लो है n मोल्स आइडियल गैस. मेरे पास है n मोल्स आइडियल गैस और इसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट जो है वो है गामा. इसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट जो है वो है हमारा गामा. तो मेन बात सवाल ये है, जो कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ द cycle. Calculate the efficiency of the cycle. तो कैसे निकालेंगे? ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान दे. ये तो हमारा, ये दोनों एडियाबैटिक है, ये तो मेरा Q0 है और ये वाला भी Q0 है. इसको लेकर तो दिमाग लगाना ही नहीं है ना. ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन में हीट एब्जॉर्ब होता है. तो ये वाला स्टेप जो होगा दैट विल बी Q प्लस. और ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी इस स्टेप का जो हीट होगा दैट विल बी डेफिनेटली Q माइनस. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर जो है वो है मेरा T2. दोनों जगह का टेम्परेचर में दे रखा हूं. तो हम ध्यान दें थोड़ा सा, डेल्टा WAB कितना आएगा मेरे पास? क्योंकि ये एक आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो ये मेरा आ जाएगा NR T1 ln VB by VA. आइसोथर्मल एक्सपांशन है. अच्छा, डेल्टा WBC क्या आएगा?
माइनस एन सी वी, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, यहां का T1, माइनस एनसीवी T2 माइनस T1 माइनस एनसीवी डेल्टा T, ये एडियाबैटिक है इसलिए डेल्टा WCD कितना आएगा? ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो nRT2 ln VD by VC and delta WDA माइनस एनसीवी डेल्टा T। यहां पे फाइनल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल टेम्परेचर T2 है, माइनस एनसीवी T1 माइनस T2। मेरे पास ये 4 आने वाला है। राइट, तो टोटल जो डेल्टा W है साइकिल का, दैट विल बी डेल्टा WAB प्लस डेल्टा WBC प्लस डेल्टा WCD प्लस डेल्टा WDA। नाउ अगर हम गौर से ध्यान दें, BC और DA का वर्क एक दूसरे को कंपेंसेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो डेल्टा W साइकिल जो आएगा दैट विल बी सिंपली nRT1 ln VB by VA प्लस nRT2 ln VD अपॉन VC। ये मेरा हो जाएगा डेल्टा W। अच्छा, अब Q प्लस ध्यान देना, केवल एक ही स्टेप है, वो A टू B है, तो Q प्लस जो आएगा मेरे पास, Q प्लस आने वाला है सिंपली nRT1 ln VB अपॉन VA। ये मेरा पास हो जाएगा Q प्लस। तो एफिशिएंसी ईटा जो मेरे पास आएगी वो कितनी? डेल्टा W अपॉन Q प्लस 1 प्लस T2 बाई T1 ln VD बाई VC अपॉन ln VB बाई VA। ये मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके, अब बात ये है, जो मैं ये वाला रेशियो कैसे निकालूंगा, इसके बारे में हमारे पास क्या तरीका है। तो अब यहां पर ध्यान दो, जो हमारा BC है वो एडियाबैटिक है, और B का जो टेम्परेचर है, ध्यान देना, दैट इज इक्वल्स टू, B का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल्स टू T1, और C का जो टेम्परेचर है वो है T2। तो BC इज एडियाबैटिक। तो BC अगर एडियाबैटिक है तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिख सकता हूं? T1 इंटू VB टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू VC टू द पावर गामा माइनस 1। BC हमारा एडियाबैटिक है, तो डेफिनेटली मैं ये वाला चीज तो लिख ही सकता हूं, T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। एंड नाउ सिमिलरली DA इज एडियाबैटिक, तो DA is adiabatic. So A पॉइंट का टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है VA, D पॉइंट का टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है VD। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, T1 इंटू VA टू द पावर गामा माइनस 1
T2 into VD to the power gamma minus 1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर डालता हूं तो डिवाइड कर देने पर मेरे पास क्या आएगा, T1 is cancelled, so VB by VA to the power gamma minus 1, VC by VD to the power gamma minus 1। तो मेरे पास यहां से आ गया VB by VA is equals to VC by VD। Now if I take the log, तो मेरे पास ये आ जाएगा ln VB by VA minus ln VD upon VC। VC by VD को उल्टा कर दिया, ठीक है। सो मेरे पास ये आ जाएगा ln VD by VC divided by ln VB upon VA, that is equals to -1। तो अब अगर मैं -1 को यहां पर मैं लिख दूं तो एफिशिएंसी ईटा मेरे पास आ जाएगा 1 minus T2 by T1। एंड ऑब्वियसली बात है T2 एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन तो हो ही नहीं सकता है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज ईटा इज डेफिनेटली लेस देन 1। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी प्रूफ करता है। जो कुछ भी कर लूं मैं ऐसा साइकिल बना ही नहीं सकता हूं जो कोई एक सोर्स से हीट ले और सारे के सारे हमारा क्या हो जाए, उसको कन्वर्ट कर दे बेस्ड ऑन वर्क। कुछ ना कुछ हीट का तो वेस्टेज होगा ही होगा, यानी कोई ना कोई कम से कम एक एक्सोथर्मिक स्टेप तो डेफिनेटली होने वाला है। तो इसी के बेसिस में हम बोलते हैं हीट इंजन इसी को हम बोलते हैं हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है, हमारे पास सोर्स होता है at TH that is hot, और हमारे पास एक सिंक होता है, टेम्परेचर है TC, यह कोल्ड। तो सोर्स से यहां पर Q प्लस हीट वो एब्जॉर्व करेगा, सिंक को वो Q माइनस हीट सप्लाई करेगा और हीट इंजन पलट के जितना वर्क देने वाला है दैट इज W। सो एफिशिएंसी ईटा इज W by Q plus and that is 1 minus T cold upon T hot. That is the efficiency of heat engine. Heat engine is basically nothing but a Carnot cycle, right? तो ये है हमारा बेसिक एनालिसिस रिगार्डिंग अ साइक्लिक प्रोसेसेस एफिशिएंसी। अब हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ओके?